नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रखी शिलवत सुंबल में भयानक आग की वारदात, लाखों रुपए मालियत की इमलाक तबाह। जम्मू कश्मीर में मगरिबी हवाओं की आमद, 19 फरवरी से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गुलशन चौक बांडीपोरा को दीदा जेब बनाने के दावों पर उठे सवाल, चौक में बनाए गए फवारे काफी वक्त से गैर फाल। गुंड जहांगीर सुंबल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, 2016 से सेहत मरकज नहीं हो रहा है मुकम्मल। और गुरेज में दौरान शब दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सड़कों से हटाई बर्फ। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। रखे शिलवत में एक सन्नती यूनिट में दौरान शब खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। आग तेजी से फैल गई, जिसने मुतादिद यूनिटों को अपनी लपेट में ले लिया और एक बैंडसा, ट्रॉली, ऑयल मशीन, राइस मिल और फ्लोर मिल को तबाह कर दिया। सुंबल फायर सर्विस स्टेशन ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके आग पर काबू पाने और इसे मुल्हिका इमलाक में फैलने से रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत से बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। शबीर हुसैन भट, बस रख शिलवत रोजान तहसील सुंबल, जिला बांडीपोरा। यह कारखान ये माल हुरियमुत तो 5,000 करीबन पेट हुरियमुत तो बे बाकी बाकी कार ये दाव मशीन, तिल मशीन, ग्रट, बेंड साज, ट्राली। अत लोग रात 1 बजे बगे नार, मगर अस गो सबूत यह कित पे लोग, पावर जरिए लोगा कम दिता, मगर हेको नस बदनामी कर। गुजारिश करान तहसीलदार साहबस, DC साहबस बांडीपोरा, ये खतर कि इमदाद रोजगार 5 नफर करीबन ये पे 2 घर चलान। गुजारिश करा तमिस अगर मदद कर हेको बे यह कार चालो कर। रात 12:30 गो ये नार नमूदार 12:30 to 1 बजे ये ये लोग सबूत कि नार कित लोग, ये लोग पावर सत गवा, शार्ट सर्कल गवा या कित लोग, सह सबूत जनाब कहें। अलबत् कारखान नुकसान तकरीबन मान नजर मज तकरीबन 20 लाख रुपये नुकसान, क्या ये तिल मशीन ग्रट दाम मशीन बेंड साज, ट्राली बाकी बाकी अखराजात वो तुम पान तुम हूँ विजुअल्स पान तथ वन गुजारिश करान तहसीलदार साहबस, SDM साहबस, DC बांडीपोरा साहबस, खास कर LG साहबस क्या भरपूर कर ताउन ये हेकन बे पन रोजगार खड़ा कर। उधर श्रीनगर के मजाफात में आज एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई। लाश आज सुबह शारटेंग में मकामी लोगों ने दरियाफ्त की, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बाद में हमदानिया कॉलोनी के 25 साला फिरोज अहमद के तौर पर की गई। वन क्या मुतालबा छु तोह हुकूमत पैशन क्या बांडीपोरा के गुंड जहांगीर इलाके के लोग गुज़िश्ता 9 सालों से अपने गांव में अस्पताल की इमारत की तामीर मुकम्मल ना करने पर हुकाम से मायूस हैं। मकामी लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम उनकी हालत जार को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से वो अस्पताल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर हैं।
एक मकामी रिहायशी जहूर अहमद भट्ट ने कहा कि इस इलाके की आबादी 10,000 से ज्यादा है। इसके बावजूद हुक्काम ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर मुकम्मल नहीं की, जिसका तामीराती काम 2016 में शुरू किया गया था। खासकर जो यहाँ का डीडीसी चेयरमैन या और कोई है वो लोगों को फंड देते हैं अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, और बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ बिल्डिंग है अस्पताल की, उसको कभी ये जहन में नहीं आया यहाँ पे अस्पताल की बिल्डिंग है, उस पर हम फंड वागुजार करेंगे। लोगों को वो एक धोखा था, इसलिए उनको चाहे जैसे वो लोगों को पर्सनल इश्यूज के लिए पैसे देते हैं, तो उससे बेहतर था अगर ये लोगों का काम हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा काम होता। हमारी डिमांड यही है, तो हम डिमांड किससे करेंगे? तो हमारी डिमांड है, हमारे पास बस एक ही सहारा है, वो एलजी साहब है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो हमारे पार्टी का बास जीएम शाहीन साहब की वसादत से हमने एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया है, तो हमें उम्मीद है, हम पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ जो गोंड जहांगीर के लोकल उनको बहुत मुश्किलात है, इसकी मैं भी यहाँ लोकल हूँ, हमारे भी लोग, हमें जाना पड़ता है सोपुर, जहाँ हमें इग्नोर किया जा रहा है। संभल जाते हैं, राजन जाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, अगर ये हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार होती तो हमें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं। अब हमारी गुजारिश यही है एलजी साहब से, डीसी साहब से, डायरेक्ट हेल्थ से, कि हमारी जो ये पेंडिंग जो डिमांड है हॉस्पिटल की, इसकी तरफ तवज्जो दे और गोंड जहांगीर की लोकल जो है उनकी मुश्किलात का अजाला। कश्मीर में फिर एक बार महकमे मौसमियात ने 20 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 फरवरी की रात से जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में दरमियानी से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। जम्मू खित्ता में वादी कश्मीर के मुकाबले ज्यादा बारिश होने का इम्कान है, जबकि चनाब वैली के अजला, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में भारी बारिश हो सकती है। बांडीपुरा का तारीखी गुलशन चौक गैर जरूरी तौर पर कंक्रीट तामीरात की वजह से अपनी दिलकशी खो बैठा है। मकामी लोगों के मुताबिक गुलशन चौक को ज्यादा से ज्यादा दिलकश बनाने के बजाय CSR के तहत हासिल रकूमात का गलत इस्तेमाल करके गुलशन चौक का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया गया। मकामी लोगों का मजीद कहना था कि गुलशन चौक और करीबी पार्क के फवारे काफी अरसे से गैर फाल हैं। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनकी तामीर पर एक बड़ी रकम खर्च की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सही तरीके से काम नहीं किया। बहुत से लोग इनको खत्म करने और पार्किंग के लिए जगह इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से चौक में मौजूद पार्क भी मुतासिर हुई है। देख लीजिए, जहाँ तक बांडीपोरा का ताल्लुक है, ये बांडीपोरा का चेहरा है, चौक है ये। अच्छा, हमने उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी तारीफें की थी कि उन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल यानी फवारे लगाए, बहुत अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। जो कोई भी फवारे यहाँ आता था, आउट ऑफ दिस तहसील जो आते थे यहाँ पर लोग, टूरिस्ट आए, सब खुश होते थे, फवारे चलते थे, बहुत अच्छा समा लगता था यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 बरसों से ये मामूली इसकी कुछ खराबी हो गई है, लेकिन इसकी ये रखरखाव नहीं हो रहा है, इसकी रिपेयरमेंट नहीं हो रही है। अगर होती तो अदरवाइज हम देखते हैं कि इसका फिर बनाने का मकसद क्या, जब ये चलता ही नहीं है। अगर ये चला होता, उन दिनों चलता था, और हम देखते थे कि बांडीपोरा को एक अजीब सी उसकी खूबसूरती थी। यहाँ जो भी लोग आते थे वो सिर्फ इसी की तरफ देखते थे। यहाँ यह भी है और साथ ही इसके पार्क भी है, वहाँ पर भी ये फवारे हैं, सब बेकार बैठे हैं। लेकिन ये पता नहीं बदकिस्मती क्या है कि इनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है। अच्छा, फिर इसको इसके लगाने का मकसद ही क्या है फिर? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके तरफ थोड़ा ध्यान दी दीजिए और इसको भी ठीक कर दीजिए। पार्क में जो फवारे उनको भी ठीक कर दीजिए, ताकि ये जो हमारी शान है, ये डेकोरेशन है, ये फिर बहाल हो जाए और बांडीपोरा का एक ये खूबसूरत मुकाम हासिल हो सके। हाट में ही है और हाट ही खराब है। सही बात है, आपके दाएं बाएं आपको दिख रहा होगा कि कितना पैसा बांडीपोरा म्युनिसिपल कमेटी का इस चीज़ को बनाने में खर्चा आया है।
लेकिन जिस मकसद के लिए इस चीज़ को बनाया गया और वो मकसद पूरा ही नहीं हो रहा है, और ये कब से कितने सालों से डिफंक हो रहा है। और इसको बदकिस्मती ये है कि मुझे लगता है 2 मिनट की दूरी पे म्युनिसिपल कमेटी का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहाँ पे वो बैठते हैं, और ये फवारा हार्डली उनके ऑफिस से 2 मिनट की दूरी पे है, अगर वो पैदल भी चल के आए, और तब भी इसको सालों साल लगे हैं, अभी ये फंक्शनेबल नहीं है। और बनाया किस लिए, करोड़ों रुपए इसकी बिल निकली है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुआ है, और जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए बनाया गया। तो मैं एज ए पर्सनल सजेशन अगर मुझसे मांगी जाए, मुझे लगता है इसको अब यहाँ से हटाना ही चाहिए था, ताकि यहाँ के जो बाजार में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा रहता है जाम का, 24 घंटे जो बांडीपोरा जैम पैकेट रहता है, और उसकी बुनियादी वजह यही है जो फंवारा यहाँ पे बनाया गया है, यूजलेस डिफंक्शनल फंवारा बना गया। मुझे लगता है इसको हटाने की जरूरत हो, ताकि बांडीपोरा की जो आमद और रफ्त है उसमें ज्यादा खलल ना पड़े, और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो मुझे लगता है इजीली आर पार कर जाएगा। बांडीपोरा जिला के वादी गुरेज में देर शाम से बर्फबारी शुरू हुई, जिसके मद्देनजर एहतियाती तौर पर 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांडीपोरा रोड समेत मुतादिद सड़कें बंद कर दी गई हैं। एक एहलकार के मुताबिक गुरेज और तुलेल के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में तमाम अंदरूनी सड़कें बंद हो गईं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दावर में अंदरूनी सड़कों पर बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी तैनात कर दी है। बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज और गुरेज तुलेल दावर बख्तूर सड़कें बंद हो गई हैं। बख्तूर सरमाई क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बख्तूर गांव के प्लेग्राउंड में बख्तूर और कंजलवन के दरमियान खेला गया। कंजलवन ने फाइनल 10 रनों से जीतकर फतह हासिल कर ली। पहले बैटिंग करते हुए कंजलवन ने बख्तूर को 75 रन का हदफ दिया। उसने मुकर्ररा ओवर्स में 64 रन बनाए। एक मजबूत कोशिश के बावजूद बख्तूर 55 रनों पर ऑल आउट हो गए। मैच के बाद क्रिकेट खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद पर भारतीय फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इवेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात से दूर रखना और सेहतमंद खेलों की सरगर्मियों में उनकी शिरकत की हौसला अफजाई करना है। इतना ज़्यादा जज्बा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस समय में आप लोग घर में खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहती है और बॉडी और दिमाग दोनों चलते हैं। शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस फाइनल टूर्नामेंट का यहाँ पे निकाल। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बख्तूर क्रिकेट क्लब जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। आज फाइनल मैच था हल्के कंजल हल्के इस्मर का। हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए थे। आखिरकार हमारी टीम जो थी जीतने में कामयाब हो गई। इसमें हम खासकर इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये चाहते भी है कि यहाँ की जो यूथ है वो ड्रग से फ्री रहे, और ये एक अच्छा कदम है इंडियन आर्मी की तरफ से, ताकि यूथ जो है वो ड्रग से दूर रहे, बुरे कामों से दूर रहे और क्रिकेट की तरफ सपोर्ट्स की तरह ज़्यादातर ध्यान देते रहे। हम इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्र अदा हैं कि जिन्होंने यहाँ पे विंटर में एक टूर्नामेंट इनेकाद किया था, तो उसका आज फाइनल मैच यहाँ पे कंजलवन और बख्तूर खलाकी के बीच में खेला गया। तो हम इंडियन आर्मी का। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।